सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग कमलदीप इंग्लिश एकेडमी में आए हुए हैं, जिसके डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार जी हैं। आज इनसे बात करेंगे कि एकेडमी को कैसे संचालित करते हैं, कैसे रन करते हैं, बच्चों को कैसे देखते हैं, क्योंकि छोटे क्लासेस का भी एकेडमी को रन कराते हैं। बच्चों को बड़े क्लासेस जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, पीजीडीसीए की भी शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले तो हम दिलीप सर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम जानेंगे दिलीप सर बताएं कि कैसे एकेडमी मतलब इनका रुझान हुआ, एकेडमी में कैसे बच्चों को मतलब पढ़ाने की इच्छा इनके में आई, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और बाद में इन्होंने चीज़ों को कहाँ से करना सीखा कि हमें आज की डेट में आईटी फील्ड से भी जुड़ना चाहिए। इसके बारे में हम दिलीप सर से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है दिलीप सर जी, और आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को मतलब इन चीज़ों के बारे में। जी दिलीप सर। जी सर, मैं जितने भी दर्शक श्रोता लोग इस सेल्फ रेफरेंस के माध्यम से हमारे बीच ग्रास एकेडमी के कंप्यूटर के ब्रिजेश सिंह सर आए हुए हैं और इनके माध्यम से हम लोग पूरे अपने सोशल लाइफ में खास तौर पर इस समय जो सामाजिक रुझान विद्यार्थियों के बीच जो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का युग इस समय चल रहा है, उसके बीच हम लोग एक शिक्षक के माध्यम से और एक गार्जियन के माध्यम से आने वाले न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी को हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो इस समय वर्तमान समय में उनका इंटरेस्ट, रुचि एक तरफ से घट रहा है और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके बीच बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक शिक्षा के माध्यम से बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच बेरोजगारी को कैसे कम करना है और स्वरोजगार, अपना आत्मनिर्भर और सबका साथ और सबका विकास एक साथ किस मापदंड से कैसे शिक्षा के माध्यम से हो, इसी पर हम लोग की वार्तालाप चल रही है कि आने वाले न्यू जनरेशन को कैसे अपडेट किया जाए शिक्षा के माध्यम से, ताकि उनका आपसे ये हम जानना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ छोटे भी बच्चे आते हैं, मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप कैसे मतलब टीचर के साथ साथ बच्चों को भी मैनेजर, एक मतलब कि एक प्रबंधक के रूप में, डायरेक्टर रूप में, मतलब विद्यालय को कैसे आप करते हैं, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालिएगा कि मतलब कि चीज़ें कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, अगर इसके बारे में थोड़ी सी अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस और अनुभव अपने जगह मायने सर्वप्रथम रखता है कि सबसे पहले जैसे एक विद्यार्थी का सर्वप्रथम उसकी प्राथमिक पाठशाला उसकी खुद की परिवार फैमिली होती है, जिसमें पिताजी के न रहने पर माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है और जो एक ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार होता है, उसके माध्यम से जो मॉनिटरिंग होती है बच्चों की देख। जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत अच्छा बताया कि मतलब कि बच्चों को ये संस्था के साथ साथ कैसे बच्चों को भी मैनेजमेंट करते हैं। अब इनसे दूसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं कि ये सर जो है ट्रिपल सी, ओ लेवल, पीजीडीसीए, इन्होंने भी ये कोर्स भी संचालित अभी किया हुआ है। तो इसके लिए इनको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर एक एमए के भी विद्यार्थी रहे हैं और उसके बाद पीजीडीसीए करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों इनको लगा कि पीजीडीसीए करना चाहिए या आईटी फील्ड के प्रति रुझान होना चाहिए? तो सर से थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि मतलब क्या सोच के इन्होंने ट्रिपल सी, ओ लेवल ये सब कोर्स संचालित किया और पीजीडीसीए क्यों, मतलब कहाँ से प्रेरित होकर इन्होंने पीजीडीसीए को संचालित किया? सर इसको ले। हाँ सर, हाँ, ये बहुत बहुत इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, वह वर्तमान समय में जो आईटी से संबंधित जितने भी हमारे एजुकेशन फील्ड में लगभग सभी पाठ्यक्रमों को लगभग आईटी फील्ड से जोड़ दिया गया है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और जितने वर्तमान में स्टूडेंट लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको एक केवल चाहे सेमेस्टर वाइज हो चाहे ईयरली हो, जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं किसी भी संस्था से, यूनिवर्सिटी से, चाहे कंपटीशन की कोई फॉर्म इस समय वर्तमान समय में जब वह फॉर्म को एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग चाहे मनी ट्रांसफर से लेकर
चाहे हॉस्पिटलिटी से लेकर एजुकेशन फील्ड से लेकर लगभग तमाम फील्डों क्षेत्रों में देखा जाए तो पेमेंट सुविधा से लेकर रिसीविंग से लेकर सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन होता जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा हो गई है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो गई है। इस वजह से आने वाले समय में हमारे देश की जो जनसंख्या है, आज भी 75% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, पेमेंट क्या होता है और कैसे एक दूसरे को लेन देन करते हैं, वह बखूबी जो पलक झपकते ही हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है। पैसा कितनी मेहनत से आता है और जब उसका हैक हो जाती है उसकी आईडी, तो वो कितना परेशान हो जाता है और वो बैंक के चक्कर काटता है। कितने लोग से समझता है, फिर भी बताए गए इतने बताने के बावजूद भी कैसे हम अपने आईडी को, अपने डेटा को कैसे हम सेव रखें और सिक्योरिटी की सारी हम लोग क्या क्या लगाते हैं सिक्योरिटी कोड, इसके बावजूद इतने पढ़े लिखे थे समझदार लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, उनकी आईडी हैक हो जाती है। तो एक आम इंसान को किस प्रकार से अवेयरनेस होना चाहिए, तो ये सब किसके माध्यम से होता है? थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जैसे पीजीडीसीए करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और पीजीडीसीए में आपने मतलब क्या पेपर कैसे हुए, कहाँ से किया, थोड़ा सा इस पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब ये जाने पीजीडीसीए होता क्या, इसका बेनिफिट्स क्या है और पीजीडीसीए में क्या क्या पेपर्स हुए या आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, पीजीडीसीए कैसे आप करना चाहें, इसके बारे में थोड़ा सा सर संक्षिप्त में बताएं। हाँ, तो बहुत कुछ तो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक समय टाइम फिक्स है, टाइम इज मनी, उसको मद्देनजर ध्यान रखते हुए हम मेन मुख्य बातों पर ही अपने बातों को रखने की कोशिश करेंगे। तो आपके वाराणसी, मैं यूपी के, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से वाराणसी जिले से शिवराज नगर कॉलोनी महमूदगंज वाराणसी से लोकल प्लेस से, जहाँ पर मेरी एक छोटी सी संस्था कमलदीप एजुकेशन सोसाइटी के नाम से कमलदीप इंग्लिश एकेडमी चलती है, जिसके माध्यम से हम तमाम गरीब असहाय और उन अच्छे स्टूडेंट को हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे हमारे विद्यार्थियों पर हमारे समाज का सारा भार टिका हुआ है। हाउ कैन बी डेवलप्ड फैमिली, सोसाइटी एंड our country, and how can develop in any field of how can we fulfill their good wishes for make their future bright। किस प्रकार से अपने जीवन और समाज और अपने परिवार को किस प्रकार से हम उन्नति की ओर ले जाएं और स्वयं अपना विकास और अपने संबंधित पूरे समाज का विकास हो, उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। वाराणसी में आपके यूपी कॉलेज महाविद्यालय संस्था चलती है, जिसके वहाँ पर आपका पीजीडीसीए की जो शिक्षा दी जाती है वह ग्रेजुएशन के बाद ही उसको किया जा सकता है। और हमारे बीच ग्रास एकेडमी के जो सर आए हुए हैं, ये हमारे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं और इनके माध्यम से हमको प्रेरणा स्वयं प्राप्त हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर में वर्तमान में सनशाइन इंटर कॉलेज में इंग्लिश का और कंप्यूटर का टीचर भी वर्तमान समय में हूँ। तो एक इंटरव्यू देने जाने पर एक जॉब के लिए हमको सेल्फ रेफरेंस में हमको इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर शिक्षा दोनों समान रूप से पूछी जाती है, जो अधिकतर स्टूडेंट सेल्फ रेफरेंस देने में ही अटक जाते हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर को ऑपरेट करना, एक ऑफिस के मैनेजमेंट के कार्य को देखने के लिए कंप्यूटर शिक्षा कितना अनिवार्य है और वह इस समय गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर में सभी जगह पर इन दोनों की वरीयता और ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और हमारे समाज में अब भी आधे से ज़्यादा लोगों की मानसिकता बन गई है केवल पढ़ना है और कमाना है। उसके बीच में और हमको किस तरह से सबका विकास और सबका एक साथ शिक्षा और विकास
और अपना स्वयं का उत्थान हो सके, इस पर लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस महत्व को जाना तो मैंने स्वयं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद काफ़ी समय बाद मुझे लगा कि नहीं, एक सामान्य एडीसीए कोर्स डीसीए करने से कुछ नहीं होगा। एक अच्छी लेवल की हमको शिक्षा लेने और देने का जो अधिकार है, उसको शिक्षा की कोई उम्र समय नहीं होती है। मैंने उसको पुनः इस बात को जानते हुए किया, ताकि इसी समाज में जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो लोग आपकी वरीयता को पहले आंकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक एजुकेशन किया है, उसके बल पर लोग उसको महत्व देते हैं। इसलिए मैंने बिना समय गंवाए पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य करते हुए मैं आईटी फील्ड से आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन भी रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने पुनः आईटी में ये कंप्यूटर शिक्षा को ग्रहण किया और एक शिक्षक के तौर पर भी मैं प्रशिक्षक बनकर आईटी का स्टूडेंट बनकर और इसको मैंने पीजीडीसीए कोर्स को यूपी कॉलेज से पुनः किया। और वर्तमान में मैं श्रेय ब्रजेश सिंह सर को देता हूं, जो इस समय ग्रास एकेडमी में कंप्यूटर के एक अच्छे शिक्षक हैं और बखूबे न जाने कितने हजारों स्टूडेंट को ये जीजीआईसी प्रभु नारायण इंटर कॉलेज वाराणसी में, वहाँ उन्होंने 10 साल इस कंप्यूटर शिक्षा को बाकायदा टीचर के रूप में बच्चों को न जाने कितने हजार शिक्षकों के बीच में और कितने हजार स्टूडेंट को शिक्षा दिया। मैं उनका श्रेय आज बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि उनके माध्यम से जो प्रेरणा मैंने लिया और हजारों स्टूडेंट्स के बीच वर्तमान समय में जो हमारे समाज को कंप्यूटर शिक्षा और इंग्लिश स्पोकन की जो ज़रूरत है, और इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बी नोन दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। आने वाले समय में केवल स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने से भी वह इलिटरेट, अशिक्षित, अनपढ़ गंवार की वरीयता में ही गिने जाएंगे। और उसके महत्व को देखते हुए हमको एक अलग से शिक्षा की ज़रूरत है, दो शिक्षा, इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर की। बेसिक नॉलेज होने के बाद इसकी अलग अलग कोर्सेज आती है और कंप्यूटर में मैं चाहूँगा ओ लेवल एक अच्छी डिज़ाइनिंग की, फोटोशॉप ड्रा के माध्यम से जो डिज़ाइनिंग की जितने कार्य है और पीजीडीसी के माध्यम से जितनी भी ऑफिस वर्क से लेके आपका कैलकुलेटिंग वर्क से लेकर जितने भी आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये जितने भी हिसाब कैलकुलेटर से संबंधित है, उनको आगे हर फील्ड में हर जगह पर इसकी ज़रूरत है। मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग इसको कंप्यूटर शिक्षा को जहाँ भी मिल रहा है, फ्री एजुकेशन या बाय कास्ट मिल रहा है, उसको ग्रहण करें और अपने आप को योग्य बनाएं। और योग्य बनाने के बाद अपने समाज में इसको वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक कि हमारे देश के कम से कम 50% लोग इसके प्रति जागरूक हो और इसको शिक्षा को ग्रहण करें और एक दूसरे को इसके शिक्षा को इस तरह से प्रसारित करें कि हमारा देश एक विकसित देश तभी बनेगा जब ये लोग शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे से लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन वार्तालाप बात कर सके। और कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से हर चीज़ ऑनलाइन इस समय लगभग सभी फील्डों में जैसा कि चल रहा है, पेमेंट ट्रांजेक्शन से लेके ऑनलाइन फॉर्म, तो ये हमारे समाज के एक अभिन्न ये दो विषय अंग बन चुके हैं। अगर इनकी अभाव में हम अगर कोई भी शिक्षा का क्षेत्र न बचा होगा जिसमें आईटी फील्ड और इंग्लिश की वरीयता न दी गई हो, इसके अभाव में एक शिक्षित इंसान भी अशिक्षित है और आने वाले समय में ये हमारी कमजोरी बन जाएगी और हमारी कमी बन जाएगी कि अगर हम इंग्लिश स्पोकन और आईटी कंप्यूटर की शिक्षा से अगर हम दूर रह जाते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। और न्यू जनरेशन को हम क्या शिक्षा देंगे जब हम खुद शिक्षित नहीं होंगे और जागरूक नहीं होंगे कि आने वाले समय में एक देश को विकसित देश बनाने के लिए शिक्षा स्वरत पूछते राजा, शरत पूछते विद्वान। तो कहने का मतलब उस भाषा को अगर हम देखें
कि स्वदेशी राजा पूजते सर्वत्र पूजते विद्वान। तो राजा तो अपने देश ही पूजा जाएगा, लेकिन विद्वान की पूजा तो हर जगह होगी और वह सदा अमर और पूजनीय होगा। इस भावना को मैं यही चाहूँगा कि हमारे पास पैसा रहे या न रहे, हमारा समाज हमारा देश शिक्षित होगा तो अन्य देशों से कहीं और आगे बढ़ेगा। इसी विचार से मेरी यह है कि आप पहले अपने परिवार को देखें, फिर शिक्षित करें, फिर समाज को शिक्षित करें, तो देश का विकास अपने आप होगा। और सबको शिक्षित बनाने का हर तरह से हम लोग की संस्था के माध्यम से पूरी प्रयास चल रही है कि हमारे देश से कुछ दिनों में हमारे संस्था के माध्यम से जल्दी ही ऑनलाइन शिक्षा आईटी के फील्ड में और कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर इंग्लिश की अच्छी कोर्सेज चलाई जाएंगी इंटरव्यू रिलेटेड, और आपकी एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कैसे किया जाए और कम समय में। तो आप संस्था से कुछ दिनों में हम लोग सबको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हर चीज़ अपडेट रहे। एक बार में एक लोग से मिला जा सकता है, लेकिन हजारों लोगों से एक बार में कनेक्ट होने के लिए हमको आईटी फील्ड की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और इसके साथ एक दूसरे का अटैचमेंट लगाव, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, चाहे किसी के माध्यम से भी हमारे देश और समाज का कैसे भला हो, कैसे उत्थान हो और सभी लोग शिक्षित हो। बस इसी भावना से हम लोग इसी पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा होगा कि दिलीप सर ने अपने अनुभव को शेयर किया, बताया कि मतलब कि आईटी फील्ड क्या है, पीजीडीसीए क्या होता है। मैं यही थोड़ा सा संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। जैसे सर ने पीजीडीसीए को बताया, तो गवर्नमेंट भी कहीं भी आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो पीजीडीसीए आज के डेट में बीएड के इक्विवेलेंट वर्क माना जाता है, डिग्री मानी जाती है। कहीं भी आप पढ़ाने जाते हो तो पीजीडीसीए होना मस्ट है। जैसे बीएड है उसी प्रकार पीजीडीसीए। तो वाराणसी में जो है आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भी ये कोर्स रन किया जाता है और आपका यूपी कॉलेज से भी रन किया जाता है ये कोर्स। तो आप कहीं से भी ये कोर्स करके मतलब कि आप एक टीचिंग लाइन में कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में जा सकते हैं। और सर ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि जैसे मान लिया कि एक राजा तो अपने देश में ही जाना जाता है, लेकिन विद्वान तो पूरे आप एक देश से दूसरे देश में मतलब एक ब्रह्मांड कह सकते हैं। विद्वान तो कहीं भी पूजा जा सकता है। उसके लिए मतलब देश की जरूरत नहीं है कि नहीं ये जो है यहाँ के हैं तो वहाँ के राजा नहीं। विद्वान तो हर जगह विद्वान ही रहेगा और हर जगह उनका पूजन या पूजे जाते हैं। इसके लिए मैं दिलीप सर ने अपना बहुत ही अमूल्य समय दिया, इसके लिए सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पूरी एकेडमी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इनके एकेडमी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये निर्धन बच्चों या असहाय बच्चों की भी सहायता करते हैं चीज़ों का। ऐसा नहीं कि मान लिया वो बच्चे को पैसा नहीं तो शिक्षा ना दें, ऐसा भी देखा गया है। इन्होंने निःशुल्क शिक्षा भी बच्चों को दिया जाता है और अच्छे पैमाने पे देते हैं, चीज़ों को अच्छा कंडक्ट करते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी, अच्छी पाई, तो मैंने सोचा सर के कुछ विचार आप लोग के सामने प्रस्तुत किए जाएं। तो आपको इनके विचार कैसे लगे, हमारी बातें कैसे लगी, इस पे आप अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब्स या लाइक्स जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।